लखनऊ। प्रख्यात चिकित्सक एवं समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर पी.के. आहूजा की पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर गोमती नगर स्थित आहूजा हॉस्पिटल परिसर में एक गरिमामयी एवं भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिजनों, चिकित्सक समुदाय तथा नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कंचन आहूजा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में राजेंद्र दर, डॉक्टर संजीव आहूजा, डॉक्टर स्मृति आहूजा, सुदीति आहूजा सहित परिवारजन एवं मित्रों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग मौजूद रहे, जिन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर आहूजा के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में स्वर्गीय डॉक्टर पी.के. आहूजा के चिकित्सा क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान, मानवीय संवेदनशीलता एवं समाज सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आहूजा का संपूर्ण जीवन सेवा, करुणा और कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम उदाहरण रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। कार्यक्रम के दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंत में परिजनों द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। श्रद्धा, सादगी और सम्मान के वातावरण में ये श्रद्धांजलि सभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। डॉक्टर पी.के. आहूजा जी की पुण्यतिथि है, 5वीं पुण्यतिथि है और आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा उनको अर्पित की गई है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ बहुत सारी यादें आपसे जुड़ी हुई हैं, चूँकि आप उनकी पत्नी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो मेरे पति भी थे और मेरे क्या कहते हैं, जिंदगी भर मेरा 46 साल का हमारा साथ था। एक सफल डॉक्टर तो वो थे ही। मेरी जब शादी हुई थी वो एक एमडी डॉक्टर थे, बहुत होशियार थे, बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर थे, मेडिकल कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। आई वॉज वेरी लकी एनफ कि आज वो मुझे इतना अच्छा पति मिला। सन 74 की बात है, मैं सिर्फ 21 साल की थी और वो तो एमडी कर चुके थे। मैं सिर्फ MBBS मैंने पास किया था और वो बहुत अच्छे पति थे, बहुत मेहनती थे, बहुत ही अच्छा स्वभाव था। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो जो उनकी सक्सेस थी, और एज ए हस्बैंड आई कैन से ही वाज द बेस्ट हस्बैंड। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी अपनी वाइफ के संग, अपने बच्चों के संग। बाद में मेरे बच्चे हुए पैदा और मुझे आज तक कभी भी मतलब किसी तरह से उन्होंने मतलब हमेशा मुझे खुशी दी, मेरा हर चीज़ में मेरा साथ दिया। मैं पढ़ी लिखी वाइफ उन्हें मिली थी और उन्होंने मेरी बराबर इज्जत करी, मेरे काम की भी इज्जत करी, मेरे घर की लुक आफ्टर में करती थी, बच्चों की देखभाल, उसमें भी वो बहुत खुश थे मुझसे। और उन्होंने हमेशा अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छी मुझे अच्छे से रखा, मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड किया, मुझे हर समय पढ़ने का मौका दिया, मुझे हर समय काम करने का मौका दिया। ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि शायद इतना अच्छा पति मुझे ज़िंदगी में मिला। वो एक डॉक्टर तो अच्छे थे ही, पढ़ने में बहुत होशियार थे। मैं तो शायद उनके सामने इतनी होशियार नहीं थी, मैं व्यक्ति भी थी। आप तो बहुत होशियार। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अरे मैं तो इतना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं कहा नहीं, तुम बहुत अच्छी। कभी उन्होंने मेरे को डाउन ग्रेड नहीं किया, कभी कि मुझे हमेशा करने नहीं तुम्हारा काम बहुत सही है। मैंने शादी के बाद पढ़ाई तक की, मैंने PG की पढ़ाई भी करी मेडिकल कॉलेज। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया तब भी मैं घबराई कि मैं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँ। उन्होंने मुझे पूरी हिम्मत दिलाई, नहीं तुम पढ़ोगी, तुम जाओ, तुम पढ़ो। और एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए, एक डॉक्टर लड़की के लिए ये मेरे पास सबसे अच्छा अपने हस्बैंड का सपोर्ट होता है
क्योंकि यह सपोर्ट अगर टूट जाता है तो लड़की फिर शादी के बाद कुछ नहीं कर पाती, और वो कुछ नहीं कर पाती है ना वो आगे बढ़ पाती है। और उनका सहयोग मेरे साथ बराबर रहा। उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया, मैं जॉब में आ गई, पूरा मेरी पूरी मदद करते थे। और मेरी ज़िंदगी का, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे सास ससुर हों, सबके संग उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। ये मैं बहुत अपने को खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसा पति मुझे जिंदगी में मिला जो इतना पढ़ा लिखा, इतना होशियार था, साथ साथ उसको रिलेशन की वैल्यू, फैमिली की वैल्यू, बहुत सतत, बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी वाइफ पर। उन्होंने आज तक कभी मेरे पर शक नहीं किया। उन्होंने मुझे आज तक यदि किसी फाइनेंशियल वर्क में भी फाइनेंशियल लेवल कभी कभी नहीं कहा ये क्या हो रहा है, ये क्यों खराब, नहीं। बिकॉज ए वेरी कॉन्फिडेंट हस्बैंड। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता है जो भी मिली। मेरे बच्चे बड़े हुए, उनके लालन पालन में भी उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। उनकी पढ़ाइयों में, उनकी बच्चों की शादी भी करके ध्यान रखा। हर चीज़ में उनका सहयोग बहुत ही दिल खोल के रहता था। हमेशा नहीं अच्छा, बच्चों को जो कर सकते हो करो, आराम से करो, कभी कोई हिंड्रेंस नहीं, जो किया खुशी से किया। और सब कुछ करके मेरे लिए उन्होंने हॉस्पिटल, इतना बड़ा जो भी हॉस्पिटल भी बना, छोटा ही समझ लीजिए, अस्पताल बनाया, और हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार रखा। जैसे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि जी, चाहे अपने डॉक्टर के संग था हॉस्पिटल में, चाहे वाइफ के संग था, या अपने बच्चों के थे, या अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के संग था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो अपने मामा हो, चाहे अपनी मौसी हो, चाहे अपने भाई बहन हो, सबसे उनका प्रेम से व्यवहार रहता था। और बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने मिली थी। मैं कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझी, उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। कभी घबराया नहीं, फिर नहीं तुम ठीक हो जाओगी, परेशानी मैं तुम्हारा बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा। कभी मुझे ये नहीं कहा कि क्यों मत, नहीं, कभी नहीं, फिर नहीं तुम सब ठीक हो जाओगे। मेरा उतना लंबा साथ रहा। आज 5 साल हो गए। कोविड के पीरियड में वो नहीं रहे, जाते जाते भी बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहते हैं उनसे। लेकिन जो ऊपर वाले को जो मंजूर हो, इन्फेक्शन इतना पता नहीं फैल गया कि 3-4 दिन के अंदर ही नहीं रहे दुनिया। करते हैं सारा स्टाफ, हमारा पुण्यतिथि थी, हमारा स्टाफ, हमारी जान पहचान के लोग जो भी थे, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सबको याद किया, और जो उनके अच्छे समय उनके साथ बीता, सभी ने उनको बहुत अच्छे ढंग से श्रद्धांजलि दी। मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ और नहीं हो सकती। और आज भी वो दुनिया में नहीं, मैं उनको दिल से दुआएं देती हूँ। कैसे भाई, जहाँ भी हो वो आत्मा बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे, बहुत शांति पान, एक बहुत अच्छी नई जिंदगी दे। जैसे कि डॉक्टर साहब चूँकि समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, समाज के बारे में सोचते थे, और वो मरीजों से काफ़ी मतलब करीब भी थे। उनका एक रिश्ता जो था मरीजों से, एक फैमिलियर और फ्रेंडली था उनका रिश्ता। जी, रात भी कभी भी पेशेंट 2 बजे रात में भी 1 मिनट नहीं उठता था, वो उतर के तुरंत मरीज अटेंड करते थे। कभी उन्होंने मरीज के लिए मना नहीं किया, न ये कभी कहा मैं थक गया हूँ, कभी नहीं, नेवर। ये तो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। किसी समय भी नहीं, मैं अटेंड करता, मैं देखूँ, और मरीज मुझसे बहुत खुश होते। नहीं, परिवार के साथ परिवार से ज़्यादा जो है मरीजों का ध्यान रखते थे, और समाज के सेवा से जुड़े रहते थे। सबके साथ उनका बहुत अच्छा, समाज के संग बहुत सोशल थे। मरीजों के तक उनका इतना रिश्ता अच्छा बन गया था कि लोग उनको बुलाते थे लड़कियों की शादी में, मुझे लेके जाते थे। जबकि मेरा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, तो उनके मरीज थे, डॉक्टर साहब आइएगा ज़रूर, हमारे वहीं लड़की की शादी। हम लोग जाते थे, तो उनसे भी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। तो उनका सोशल सेंस बहुत अच्छा था, अपने मरीजों के लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने आस पड़ोस के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए। बस इससे ज़्यादा नहीं। एक भाई और मैं क्या कर सकती हूँ।